कहते हैं, भारत की मिट्टी में सिर्फ फसलें नहीं उगती, यहाँ वीरता, बलिदान और अडिग साहस भी जन्म लेता है। जब जब विदेशी आक्रमणकारियों ने इस भूमि को कमजोर समझा, तो आगे बढ़कर सिर्फ राजा नहीं, बल्कि रानियां भी ढाल बन गई। ऐसी रानियां जिनकी तलवार की चमक ने दुश्मनों की आंखें चौंधिया दी, जिनकी रणनीति ने बड़े बड़े सेनापतियों को चकित कर दिया और जिनकी कहानियों को इतिहास ने उतना नहीं लिखा जितना उनका हक था। आज आप सुनेंगे भारत की 5 अनसुनी योद्धा रानियों की वो कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व से भर उठेंगे। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक की शेरनी। साल था 1824। कर्नाटक के छोटे से राज्य कित्तूर की रानी चेन्नम्मा को एक ब्रिटिश संदेश मिला। संदेश में सिर्फ एक बात थी, आपका राज्य अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होगा। लेकिन ब्रिटिश भूल गए थे कि चेन्नम्मा कोई सामान्य रानी नहीं थी। वो तलवार चलाना अपने बेटे के खिलौनों से पहले सीख चुकी थी। चेन्नम्मा ने कहा, मेरी मिट्टी बिकती नहीं, इसे रक्षा की जाती है और इसके लिए यदि युद्ध करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। इसके बाद ऐसा युद्ध हुआ जिसने पूरे दक्षिण भारत में हलचल मचा दी। रानी चेन्नम्मा ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा। एक भाग सीधे आक्रमण के लिए, दूसरा घेराबंदी तोड़ने के लिए और तीसरा दुश्मन की पंक्तियों के पीछे हमला करने के लिए। ब्रिटिश सेना हक्का बक्का रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि योजना कौन बना रहा है, एक सेनापति या एक महिला। पहले युद्ध में चेन्नम्मा ने ब्रिटिश कमांडर को बंदी बना लिया। ब्रिटिशों ने शांति की भीख मांगी, लेकिन कंपनी की चालों ने फिर धोखा दिया। दूसरे युद्ध में चेन्नम्मा घायल हो गईं, लेकिन आखिरी सांस तक लड़ती रहीं। आज भी कर्नाटक की धरती पर कहते हैं, रानी चेन्नम्मा हारी नहीं, सिर्फ इतिहास ने उन्हें आधा लिख दिया। रानी अब्बक्का चौटा, पहली भारतीय रानी जिसने पुर्तगालियों को हराया। जी हाँ, यह कहानी उस समय की है जब भारत के तटों पर विदेशी जहाज घूम रहे थे और दुनिया समुद्री शक्ति की भूखी हो चुकी थी। मंगलुरु की रानी अब्बक्का चौटा ने पुर्तगालियों को वही चखाया जो उन्होंने बाकी देशों को खिलाया था, हार का स्वाद। अब्बक्का को लोग अभया रानी यानी निडर रानी कहते थे। उनकी खासियत रात में समुद्री हमला, नारियल के जंगलों में छिपे सैनिक, दुश्मन के जहाजों पर अचानक तीरों की बरसात और सबसे खास समुद्री मार्ग से गुरिल्ला युद्ध। एक रात जब पुर्तगाली बेड़ा तट पर पहुंच रहा था, अब्बक्का ने अपने सैनिकों से कहा, आज चंद्रमा की रोशनी कम है, यही हमारा हथियार है। चुपचाप नावों में बैठकर उन्होंने पुर्तगाली जहाज़ों को चारों तरफ से घेर लिया। किसी को समझ नहीं आया कि हमला कहां से हुआ। इतिहासकार लिखते हैं, अगर भारत की रानियों की चर्चा होती तो समुद्री युद्धों की सूची में अब्बक्का का नाम सबसे ऊपर चमकता। रानी दुर्गावती, बुंदेलखंड की बाधिन। रानी दुर्गावती एक ऐसा नाम जिसे सुनकर जंगल भी गर्व से गूंज उठता है, क्योंकि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक उत्कृष्ट शिकारी भी थीं। दुर्गावती धनुर्विद्या, तलवारबाजी और भाला चलाने में निपुण थीं। जब मुगल साम्राज्य का विशालकाय हमला उनके राज्य पर हुआ, लोगों ने कहा, रानी, मुगल सेना बहुत बड़ी है, पीछे हट जाइए। लेकिन रानी मुस्कुराई, जो भूमि मुझे माँ जैसी लगती है, उसे पीछे छोड़कर कैसे भाग जाऊं। उन्होंने अपने हाथी सारंग पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व किया। 3 दिनों तक लगातार युद्ध, 3 दिनों तक बिना विश्राम, 3 दिनों तक सिर्फ साहस। जब वो गंभीर रूप से घायल हुई तो उन्होंने दुश्मन के हाथों बंदी बनने से बेहतर अपने आत्मबलिदान को चुना। इसलिए उन्हें स्वाभिमान की देवी भी कहा जाता है। रानी गौरा, मेरठ की छिपी हुई लौ। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी का नाम तो सब जानते हैं, पर मेरठ की रानी गौरा की कहानी इतिहास में धूल खा रही है। रानी गौरा ने क्रांति के पहले ही दिन अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने रातों रात महिलाओं का एक गुप्त दस्ता बनाया जिसे कहा जाता था शक्ति दल। ये दल करती क्या था? अंग्रेजों की गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करता, सैनिकों को सुरक्षित मार्ग दिखाता, खाने पीने और हथियारों की आपूर्ति करता और मौका मिलने पर सीधा हमला भी करता। मेरठ में अंग्रेज लिखते थे, हम नहीं जानते कि हमला करने वाली सेना कौन है, लेकिन उसके पीछे दिमाग एक महिला का है। दुर्भाग्य से उनका नाम इतिहास की किताबों ने उतना नहीं लिया, लेकिन लोगों की यादों में वो आज भी जिंदा है। रानी नाहर, राजस्थान की चुप्पी में छुपी दहाड़। राजस्थान
जहां रेत की हर लहर वीरों की गाथा कहती है। रानी नाहर की कहानी रोमांच और चतुराई का अनोखा मिश्रण है। जब मेवाड़ पर हमला हुआ तो रानी ने सिर्फ तलवार ही नहीं उठाई, उन्होंने दुश्मन को धोखे से मात देने की योजना बनाई। उन्होंने अपने किले के चारों ओर मिट्टी की नकली दीवारें बनवाई। दुश्मन को लगा किला बहुत कमजोर है। जैसे ही उन्होंने हमला किया, किले के असली द्वार खुल गए और रानी नाहर की सेना ने चारों तरफ से दुश्मन को घेर लिया। इतिहासकार कहते हैं, राजस्थान की रेत जितनी गर्म है, रानी नाहर का साहस उससे कहीं तीखा था। ये थी वो रानियां जिनके साहस को इतिहास ने आधा लिखा, लेकिन धरती ने पूरा याद रखा है। इनकी कहानियां सिर्फ युद्ध की नहीं, ये हैं सम्मान, स्वाभिमान, त्याग और असीम शक्ति की गाथाएं। भारत सिर्फ वीरों की भूमि नहीं, ये वीरांगनाओं की भी जन्मभूमि है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी एक रानी की पूरी 20-25 मिनट लंबी अलग डीप डाइव स्टोरी बनाऊं, तो नीचे कमेंट में बता देना। और हाँ, अगर कहानी ने आपको गर्व महसूस करवाया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नॉलेज जीके स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर